सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके। तो गाइज देखिए, भर्ती बोर्ड की नई अपडेट निकल कर आई है। ठीक है। और उन्होंने बताया है कि इस महीने तक उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो गाइस, नियुक्ति पत्र बांटे जाने का मतलब आप समझ लीजिए। पहले जैसा कि आपको पता है कि कल जेल वार्डन का रिजल्ट आया है। ठीक है। और कल रिजल्ट आने के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मतलब एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है कि जितने भी ये जेल वार्डन वाले बच्चे पास हुए हैं सभी को मतलब नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी बांटा जाएगा। मतलब है कि फिजिकल के बाद ही उन्होंने बोल दिया कि नियुक्ति पत्र। ठीक है। तो यूपीएसआई में भी आप यही मानकर चलिए कि नियुक्ति पत्र अगर कहीं लिखा आ रहा है पेपर में या फिर न्यूज़ में, तो आप समझ लीजिए कि फिजिकल अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये उसकी बात कही जा रही है। ठीक है। तो आपने किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर देख लिया होगा अभी तक आज की अपडेट की एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई है कि उस पर लिखा हुआ है कि दोस्तों दिसंबर तक भर्ती होनी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 13,000 भर्तियां होनी है दरोगा की। ठीक है। अब 13,000 मतलब में कौन कौन सी है? 9,500 तो आपकी एसआई की हैं। और बाकी जो एएसआई की जो निकली हैं उसमें कुछ एसआई और एएसआई की भी हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दिसंबर माह तक 13,000 भर्तियाँ होनी हैं। ठीक है। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि इतनी एसआई की हैं और इतनी एएसआई की हैं। ओके। तो आप अब समझ सकते हैं कि दिसंबर तक यहाँ बताया गया है। तो पहले भी जो आर्टिकल आया था उसमें भी यही लिखा था कि दिसंबर तक भर्ती कंप्लीट होनी है। मतलब कि जैसे कि जेल वार्डन का रिजल्ट कल आया और आज न्यूज़ आ गई कि नियुक्ति पत्र वगैरह बांटे जाएंगे, मेडिकल भले ही बाद में हो। ठीक है। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं कि भर्ती अगर फिजिकल में आपका नाम आ जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप भर्ती के अंदर आ चुके हैं। ठीक है। मेडिकल वगैरह ट्रेनिंग वगैरह बाद में हुई। ओके। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अब आपका दिसंबर में रिजल्ट आना है फिजिकल का। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं तो आपका फिजिकल नवंबर लास्ट में होना जरूरी है। ठीक है। अगर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपका फिजिकल दिसंबर में सॉरी आपका अगर रिजल्ट जो है रिजल्ट अगर दिसंबर में आ जा रहा है तो आपका आप समझ सकते हैं कि आपका जो फिजिकल है वो लगभग नवंबर में होगा। तो जो अपडेट निकल कर आई थी न्यूज़पेपर में उसमें भी ये साफ साफ लिखा हुआ था कि नवंबर में आपका जो है फिजिकल होगा। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट आने में लगभग 1 महीना तो लग जाएगा चाहे जितना जल्दी करें। ओके। 1 महीना से 1.5 महीना लग जाता है। चलिए अगर आप 1 महीना भी मान लें। ठीक है। अगर नवंबर के लास्ट वीक में अगर आपकी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसा कि फिजिकल एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है। तो मतलब रिजल्ट कब से तैयार होना शुरू होगा? अक्टूबर के लास्ट वीक से। ठीक है। अक्टूबर के लास्ट वीक से। तो 1 वीक तो इसी में लग जाता है कि आंसर की जो आती है एग्ज़ाम की 1-2 दिन बाद। तो फिर 5-6 दिन बाद फिर से रिवाइज्ड आंसर की आती है, 1 हफ्ता उसमें लग जाता है। ओके। और फिर वो रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद रिजल्ट बनाना तैयार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर के सेकंड जो वीक होगा उसमें आपकी आंसर की वगैरह सब दे दी जाएगी। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है। वरना फिर किसी भी हालत में ये भर्तियां जो है कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। ठीक है। जैसा कि न्यूज़ में आया है दिसंबर में हो जाएगा आपको फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके लिए नवंबर में आपकी रनिंग होनी चाहिए। नवंबर में रनिंग होने के लिए मतलब है कि आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका जो है रिजल्ट बनना तैयार होना चाहिए और अक्टूबर के दूसरे वीक में आपकी आंसर की वगैरह आ जानी चाहिए। तो उसके लिए आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही आपका एग्ज़ाम शुरू होना चाहिए। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो अगर अक्टूबर फर्स्ट से शुरू हो रहा है तो अब आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 सितंबर आप मान कर चल सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सभी इसी तरह से काम हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब जेल वार्डर का एग्ज़ाम हुआ था अभी पिछली बार, तो आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और कल उसकी आंसर की जारी हो गई थी तुरंत। तो इस तरह से काम हुआ है इसमें। और रिजल्ट भी और फिजिकल एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो गया था फिर। ठीक है। और रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी अब जारी हो गया है। लॉकडाउन की वजह से कंपनियां वगैरह बंद थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया।
तो आज न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आ गई है कि 13,000 भर्ती होनी है दिसंबर तक, तो ये भर्ती कंप्लीट हो जानी है। 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम मानकर चलिए अपना, और सितंबर 15 सितंबर से मानकर चलिए कि आपका जो है एडमिट कार्ड वगैरह जारी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप जानते हैं कि पूरा जुलाई आपके पास है, और अगस्त है, और फिर 15 सितंबर के ही 15 दिन है। तो अगर देखिए मान लीजिए किसी का फ़ोटो या सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं हुआ है, तो उसके लिए 2-4 दिन का टाइम भले ही मिल जाए जुलाई में अपलोड करने के लिए, बाकी करेक्शन वाला टाइम नहीं मिलता है। जिसको जो भी करेक्शन होता है वो बाद में DVPST के टाइम में सही किया जाता है एफिडेविट के द्वारा। ठीक है। तो सिर्फ जिसका फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है ढंग से, उसकी लिस्ट जारी हो सकती है, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर भर्ती में जारी हो। तो आप समझ सकते हैं आपके पास सिर्फ जुलाई और अगस्त है, सितंबर से आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिए जाएंगे। तो गाइज ये थी आज की अपडेट UPSI भर्ती से रिलेटेड। और अगली अपडेट ये है, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेल वार्डन का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चों के जो थे रॉ मार्क्स जो थे वो कट ऑफ से ज़्यादा थे जितना कट ऑफ गया है, लेकिन उसमें फिर भी उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितना कट ऑफ गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए, ठीक है, यहाँ पर सूची तैयार करी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना यहाँ पर कट ऑफ गया है। ठीक है। अनारक्षित का 191 गया है, OBC का 184 गया है, अनुसूचित जाति का 159 गया है, और अनुसूचित जनजाति का 130 नंबर गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके इससे ज़्यादा रॉ मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइज होके उनके जो है मार्क्स कम हो गए। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपके UPSI के एग्ज़ाम में, कि नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था सिर्फ 19 तारीख को और 20 तारीख को हुआ था। 19 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020, देखिए डेट यहाँ पर लिखिए। सिर्फ दो जो है पाली में एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद भी इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर फ़र्क देखने को मिला है। तो UPSI में भी आप देखिए समझ सकते हैं यहाँ पर कि इसका तो एग्ज़ाम सिर्फ 2 शिफ्ट में हुआ है। ठीक है। और आपका जो UPSI का जो एग्ज़ाम होना है वो कम से कम 10 शिफ्ट में 10 दिन आपका जो है एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है। 10 दिन तक चलेगा। इसका तो चलिए 2 दिन चला है, तो एक दिन में 2 शिफ्ट रही होंगी, 4 शिफ्ट में आप इसका एग्ज़ाम हो गया। और आपका UPSI का कम से कम 10 दिन तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जिसने भी हमारा नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में आपको इसी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का फंडा उसमें समझ लीजिए कि किस तरह, देखिए माइनस मार्किंग तो है नहीं, नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। नहीं, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होनी है, तो फिर किस तरह से इस पर नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा, किसको ज़्यादा फायदा होगा, किसको कम फायदा होगा, क्या ज़्यादा सवाल गलत करने से नुकसान होगा। ठीक है। तो पूरा उसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जिसने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा नॉर्मलाइजेशन का, वो वाला देख लीजिए, और कट ऑफ वगैरह वाले वीडियो भी अपलोड हुए हैं, वो सब आप देख लीजिए, जिससे कि आपको एक प्रॉपर तरीका पता चल जाएगा कि हाँ हमें इतने नंबर तक लाना है, और नॉर्मलाइजेशन से इस तरह से बचना है, और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। ठीक है। और जो भी नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी UPSI के बारे में, तो उसकी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी देखिए सैलरी कितनी मिलती है UPSI में, और ट्रेनिंग वगैरह कैसी होती है। ठीक है। ट्रेनिंग में क्या मिलता है, सैलरी मिलती है कि भत्ता मिलता है, इस बार क्या मिलेगा। तो इस ये सब की जानकारी जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। गर्ल्स का कितना कट ऑफ गया था पिछली बार, इस बार कितना जाएगा, सिविल पुलिस जिसने ली है उसको फ़ायदा होगा, या PSC जिसने पहला ऑप्शन भरा है उसको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो पूरी जानकारी चैनल पर मिल जाएगी। और एग्ज़ाम डेट हम पहले से बताते आए हैं कि लगभग 15 सितंबर के आसपास जो है एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की अपडेट। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलेगा। थैंक यू।